आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा आर्टिकल छपा है। उत्तराखंड में मैंने बात की थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड में मेरे भाई लागू हो गया है। क्या इम्पैक्ट होगा उत्तराखंड में इस सिविल कोड का? तो चलिए, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कठोर नियम है। 30% ऑफ है भाई सारे कोर्सेज पे। लर्निंग कूपन कोड यूज़ करिए भाई। वैसे मैं तो पूरा पूरा का पूरा मतलब 70% उत्तराखंड में घुमा हूँ। और कहते हैं ना कि अगर आपको लाइफ ट्रूली एक्सपीरियंस करिए करनी है तो उत्तराखंड जाइए। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो गई हैं जो शायद बहुत लोगों को रास ना आए और नहीं आ रही हैं। तो आज आखिरी दिन है सेल का। तो भाई ये इंटरव्यू छपा है, देखते हैं। तो अब स्नेहल और मितेश जो हैं वो देहरादून शिफ्ट हुए कोविड में। कूलर कामर क्लाइमेट था, बहुत ही सुंदर है देहरादून, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। तपकेश्वर मंदिर तो क्या जबरदस्त। अब वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। पैंडेमिक ने पैंडेमिक ने था ना कि आप कहीं से भी वर्क फ्रॉम होम, तो कहीं से भी काम कर सकते हो आप। तो भाई आप माउंटेन पहाड़ियों पे चले जाओ, वहां से काम करो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब उनके पेरेंट्स ने भी बोला कि चलो अनकन्वेंशनल यूनियन है, लिव इन में रह रहे हो बट चलो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब बहुत अच्छी थी देहरादून में लाइफ, बहुत ही शांत, अच्छा, एक सुकून सा था। वेदर भी बहुत ही अच्छा। बताते हैं कि एकदम ड्रीम लाइक था इट वॉज। लेकिन अब शायद ये सपना टूट गया है क्योंकि उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला स्टेट बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड 1 साल के अंदर अंदर उसने इंप्लीमेंट कर दिया। 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आया था और अब मैंडेटरी है। स्नेहल और मितेश जो भी लिव इन में रह रहा है उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और सरकार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो अब वही है कि वैसे तो लॉ कह रहा है कि इस अरेंजमेंट को अच्छे से हम रेगुलेट करेंगे, लेकिन इंट्रूजन का फियर है, हरासमेंट का फियर है, पर्सनल फ्रीडम का भी फियर है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड दोनों ही बताना पड़ेगा रिलेशनशिप का। इंफॉर्मेशन आपको लोकल पुलिस के साथ शेयर करनी पड़ेगी। सोशल स्क्रूटनी का भी भाई आसपास के लोगों को पता चल सकता है, और अभी भी लिव इन बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलिस को पता चल सकता है तो हो सकता है ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रह रहे होंगे, अपनी सहमति से रह रहे होंगे। हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप को बता देंगे क्योंकि सारा एड्रेस सब कुछ, और कई बार तो पुलिस भी सबकी बात नहीं करे, लेकिन कुछ होते हैं जो इसका फायदा उठाएंगे। तो कपल्स को ये डर लग रहा है कि भाई वी विल गेट मॉनिटर्ड। और स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप जो है, जिस तरीके से जबरदस्ती बोला गया कि तुमको हमारे हिसाब से रहना है, ये तो हमारी इच्छा के खिलाफ है ना? तो वही चीज है। अब जो दोनों है, वैसे तो उनको बहुत अच्छा लगा शुरुआत में, लेकिन अब लगता है कि यार हमको तो जबरदस्ती, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, और हम इसी को तो अवॉइड करना चाह रहे हैं। हमने शादी थोड़ी ना की है। और अब वी फेल्ट थ्रेटेंड, क्योंकि लॉ ये कहता है कोई भी हो, चाहे वो फैमिली हो या आउटसाइड हो, वो कंप्लेन दायर कर सकता है। अगर वो अपनी रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करते हैं तो कंप्लेन कर सकता, कोई भी कंप्लेन कर सकता। आप समझ सकते हो? और हो सकता है भाई माँ बाप राजी हो, सब राजी हो, लेकिन एक कोई हो जो हमेशा, एक परिवार में कैसा होता है जो इस चीज पे नहीं राजी होता या उसको जलन होती है। राजी मतलब देखिए मैक्सिमम लोग जलते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इतना एंजॉय नहीं कर पाए, तुम कैसे कर रहे हो? समझ रहे हो? तो पोटेंशियल पनिशमेंट पता है 3 महीने का है, या फिर जेल भी हो सकती है, या 10,000, मतलब जेल तो होगी, और 10,000 का फाइन, या दोनों। तो मितेश और स्नेहल ने यही सोचा कि चलो अब रिलेशनशिप को रजिस्टर कर लेते हैं। अब उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। अब आप समझ सकते हो अगर सरकार घुसी तो फिर देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर हरासमेंट, स्पेशली कंजर्वेटिव कम्युनिटीज में, जहां पे आज भी लिव इन रिलेशनशिप, ये चीज है। तो ये देख सकते हैं कार्टून जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। टाइम्स ऑफ इंडिया का ही बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो बायोमेट्रिक फर्स्ट, बायोलॉजी लेटर, ये हिसाब किताब। और अगर नेसेसरी होगा तो कपल को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, एविडेंस भी देना पड़ेगा। और मैं वही बता रहा हूं ना कि देखिए जो सरकार में भी काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है, कम है ऐसे लोग, ज्यादातर कंजर्वेटिव है। तो हमेशा याद रखना चाहिए
कि कोई IAS IPS या कोई भी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से पहले वो इंसान है, और उसकी आइडियोलॉजी क्या है ये बहुत हद तक वो क्या करेगा ये डिफाइन करता है। तो रजिस्ट्रार जो है उसके बाद फिर फॉरवर्ड करेगा लोकल पुलिस को, इनके स्टेटमेंट्स लोकल पुलिस को देगा। एक बार पुलिस आ गई तो आप तब समझ ही सकते हो। अब जहां पे पार्टनर 21 साल के से कम का है तो पेरेंट्स जो कपल है ना, कपल के पेरेंट्स, उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जब स्नेहल और मितेश से बात की गई पिछले साल बिल जब पास हुआ था, तो वही कह रहे थे कि भाई हम कोई और शहर चले जाएंगे, कोई और स्टेट चले जाएंगे, या देश ही छोड़ देंगे। हमारी रिलेशनशिप को रजिस्टर करना ये क्वेश्चन, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मैरिज ऑप्शन है, बट जब हम दोनों राजी हैं और अभी कोई सेंस भी नहीं बनता कि हम मैरी सिर्फ हम शादी कर ले ताकि सरकार की इच्छा पूरी करने के लिए, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो कपल वही है कि सो कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट देयर सेफ्टी कि भाई इसमें बहुत जिस तरीके का लॉ है भयानक हरासमेंट होगा, और दोस्तों सच में होगा, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। अब लॉ कहता है कि हम औरतों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अबैंडनमेंट के अब्यूज, भाई आदमियों को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो मेरे भाई? आदमियों के लिए क्या, आदमियों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? औरतें प्रोटेक्टेड है, आदमी वल्नरेबल है। यहां पे भी वही है, औरतों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैरिजेस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में, वो ऑलरेडी सेफगार्ड्स, वो लीगल सेफगार्ड्स दे रहा है औरतों को लिव इन रिलेशनशिप के लिए। वुमेन को एम्पावर नहीं करना है, लेकिन लॉ जो है जबरदस्ती कपल्स की मैरिज करवा दी जाएगी, और अब लिव इन रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा मुश्किल होगा। आप समझ रहे हो? तो स्ट्रेस, फियर, इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों से गुजरना पड़ सकता है, और फिर वही होगा कि भाई प्यार को तोड़ देते या फिर मिलते ही नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप जो है स्टिग्मा उसके दैट विल इंक्रीज। तो एक तरीके से कपल सोसाइटी से जिनको पता भी नहीं था अब उनको और पता चल जाएगा, है ना? तो अब स्नेहल बोलती है कि देखिए इसका एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सही है ये गलत है बोलूंगी, लेकिन अजीब है कि फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इसका। अब वही बता रहे ना कि कंसर्न यहीं पे ही है, इसके एग्जीक्यूशन में है और इम्पोजिशन पे है। अगर ये ऑप्शनल होता तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपको करना ही करना है। मितेश बताते हैं कि जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा और इन्फॉर्मेशन दी तो जब बिल आया तो हमको लगा कि शायद ये प्रपोजल है या फिर शायद ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन अब तो ये एक्ट बन गया है ना? और अब तो आप तो अभी भी वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई, वुमेन प्रोटेक्टेड ही है, वो कहीं पे भी कंप्लेन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी, वही बता रहे ना, किसी को भी हमारे खिलाफ दुश्मनी हो, कोई अगर पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली वाला हो सकता है, वो कंप्लेंट फाइल कर देगा, फिर हम क्या करेंगे? और एक बार रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा लोकल पुलिस के साथ, वो पब्लिक हो जाएगी। तब तो आप जा रहे हो तो आप पे ताने कसे जाएंगे, बैठ रहे हो तो ताने कसे जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। जब भी हम मैं और स्नेहल अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे होगा? मान लीजिए कि मैं अगर नहीं हूँ या ये अगर नहीं है, कोई यहाँ पे आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, या ब्लैकमेलिंग में एंगेज होता है, फिर क्या करेंगे? स्नेहल बताती हैं कि मेरा इनिशियल रिएक्शन यही था कि कोई हमारे घर में घुस गया है ऑलरेडी, क्योंकि अब यहाँ पे स्टेट जो है वो आपके प्राइवेट पर्सनल स्पेस पे घुस रहा है, और ये डेमोक्रेसी का इट्स नॉट द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिविजुअल्स जो है वो अपने पाथ को चूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चूज कर सकते हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? तो स्नेहल बताती हैं कि ये सही नहीं है। कोई किसी भी समाज में बेसिक रूल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया है, और मेरे ख्याल में अब देश को भी थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये सारी बातें जो है वो बताई गई हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जैसा कि हमने बताया हमारा सेल का आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।